नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि भैया आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेजोड़ तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, आपके तैयारी में चार चार चांद लगाने हम आ गए हैं। चलिए, हमने क्वेश्चन आया है, दो नंबर का क्वेश्चन आया है, 2 से 3 नंबर का ही क्वेश्चन है। या तो 2 नंबर में आएगा या तो 3 नंबर में आएगा। 100% 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका यहाँ से 2 नंबर या तो 3 नंबर एकदम क्लियर है कि आएगा ही आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अंत तक वीडियो को देख के जाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहां पर हम क्या करें, अब्यूट से क्वेश्चन लिया गया है। यहां पर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिया है और x और y के मान पूछा है। 19 और 23 का क्वेश्चन है। देखिए जो 19 में ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा था और 23 में टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। यही क्वेश्चन 1 साल बाद 3 नंबर का पूछा था। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को लाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। हल करने का नॉर्मल वही तरीका रहेगा। सबसे पहले हल को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद देखिए मेरे भाई, इसका रूल आप जानते हैं कि यहाँ कोई संख्या रहेगा, सब में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबका कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी एक बार लिखेंगे यहाँ पर 2, इसके बाद इसको उतारेंगे x प्लस का y। यहाँ पर हमारे पास 4 है, 6x माइनस का y, और ये बंद हो गया। बराबर में चल रहा है 12, 4, 3 और 14 चल रहा है हमारा बराबर का। अब हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से कर दिए। अब देखिए, अब इस 2 का सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2x प्लस के 2y। यहाँ होगा 4 दूना के 8 और यहाँ 6 दूना के 12 और यहाँ 2x माइनस के 2y हो गया। अब इसको यूं डिब्बा में बंद कर देंगे। बराबर चल के आ रहा है यहाँ पर चल रहा है 12, 4, 3 और 14 चल रहा है। इसको भी कोष्टक में बंद कर देंगे। अब जो समझने वाली बात है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर समझिए, जो ई वाला एलिमेंट्स होगा ये पूरा इस पूरे के बराबर होता है, ई वाला पूरा इस पूरे के बराबर होगा, और यहाँ का इसके बराबर होगा और यहाँ का इसके बराबर। तो हमें x और y का मान चाहिए, तो हम यहाँ से इसके बराबर कर लेते हैं, यानी कि 2x प्लस के 2y बराबर में यहाँ क्या है 12। समीकरण नंबर 1 हो गया। 2x माइनस के 2y बराबर 14, यानी कि 2x माइनस के 2y बराबर में हो गया हमारे पास 14। समीकरण नंबर हमारे पास हो गया 2। अब आप एक बात यहाँ से बड़े आराम से देख सकते हैं कि ऊपर वाले समीकरण में से भी 2 कॉमन आ रहा है, नीचे वाले में से भी 2 कॉमन आ रहा है। तो चलिए हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, 2 यहाँ से कॉमन लिया तो x प्लस का y बराबर, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर हो गया 12, और अगली समीकरण बनेगा x प्लस का y बराबर हमारा बन गया 6। समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस का y बराबर में देखिए 14 हो गया। अब क्या करेंगे, एक बार और x माइनस का y बराबर में 7। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 से हम क्या करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं कि समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि x माइनस वाई बराबर में 7, फिर x प्लस के y बराबर में 6। दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हम जोड़ के कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। यानी जोड़ने पे क्या होगा, समझिए, जोड़ने पे क्या होगा, जब इनको जोड़ते हैं, हाँ, जोड़ने पे क्या करेंगे, ये पूरा हमारा कट जाएगा। यहाँ x हो गया, यहाँ 2x आ गया और 7 6 हो गया 13। अब चलिए इसी चीज को हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो 2x बराबर में हमारा हो गया 13, x का वैल्यू आ गया 13/2। देखिए x का मान हमें मिल गया 13/2। इसको हम थोड़ी सी अच्छा सा लिखने का प्रयास करते हैं। x बराबर में 13/2 हो गया। अब इस x के मान को उठा करके चाहे समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। चलिए हम यहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में, चलिए यहाँ पर हम x का मान रख देते हैं, यानी कि x का मान हमारे पास देखा जाए तो 13/2 माइनस y का मान है y, और 7 तो बराबर में चल रहा है। तो हमें चाहिए का, हम देखिए इस माइनस वाले y को उधर भेजेंगे, प्लस हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा और इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 13/2। ये प्लस था, इधर आके माइनस के 7 और इधर जाके प्लस का y, कुछ नहीं तो 1 इसका यहाँ गुणा हो गया, यानी 13 माइनस के 14 हो गया यहाँ पर 2, यानी यहाँ हो गया y। अब देखिए 13 में से 14 जाएगा तो आएगा हमारा आंसर क्या, -1/2, यहाँ पर हो गया y।
तो ई रहा हमारा y का मान, ई रहा हमारा x का मान, जो कि हमसे यही पूछा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन है यदि x 6 5y बराबर -12 6 14 -2 तो x कामा y के मान, देखिए क्वेश्चन 20 में भी आया है और 23 में भी आया और 24 में आया, यानी आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन कितना रनिंग कर रहा है, तो कितने ईमानदारी से देखना है ये आप खुद समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन को बनाने का प्रयास वही हल स्टार्ट करेंगे, हल लिखेंगे यहाँ पर हम आराम से। क्या होगा कि हम क्या करेंगे, एक बार पहले क्वेश्चन को बढ़िया से उतारेंगे, x 5 6 y और यहाँ पर -12, यहाँ पर -12 होगा और यहाँ पर होगा 14 6 -2, आराम से डब्बा बना देते हैं। अब इसको इसके बराबर कर देंगे, इसको इसके बराबर ही वाला, इधर के बराबर ही वाला, इसके बराबर। तो हमें यहाँ केवल x और y का मान पूछा था, तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा x बराबर -12 और y बराबर हो जाएगा -2। चलिए इस पैटर्न के क्वेश्चन को और हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे मेरे भाई, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेके आए इस बार, ध्यान समझिएगा। कक्षा 10 में आपने जो विधि पढ़ा था 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसी के बेस पे क्वेश्चन है, जहां पर थोड़ा सा अव्यूह दे दिया है जिससे कि आप घबरा जाएं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, जब तक हम है घबराइएगा नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण जो है इसको उतार लेते हैं। तो एक समीकरण है x प्लस के y बराबर में, यहाँ पर 2 4 6 3 समीकरण नंबर 1 हो गया, और यहाँ पर एक दिया है x माइनस का y बराबर 2 5 7 और 3, इसको बंद करके समीकरण नंबर 2। देखिए हमारे पास 2 समीकरण दे दिया है, तो दोनों समीकरण से हम कुछ तो कुछ करें, हमसे यही पूछा ना कि x y का मान बता दीजिए। तो चलिए अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण से हम क्या करते हैं, जब इनको जोड़ेंगे तो y y कटेगा, यानी यहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर। अब जोड़ने पर क्या होगा, देखिए ये वाला y वाले y से कट गया, एक x मिलके हमारा हो गया 2x बराबर। अब इन सबको नॉर्मली जोड़ देंगे, यानी 2 इसके साथ जुड़ेगा, ये 4 इसके साथ जुड़ेगा, ये 4 इसके साथ जुड़ेगा, 3 इसके साथ, यानी 6 इधर से जुड़ेगा, 2 यहाँ से, यानी 2 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ देखा जाए तो 4 6 7 7 6 होता है 13, देखिए 4 और 5 होगा 9, 3 और 3 कितना हो गया 6। नॉर्मली हमने इसको जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ x बराबर, यानी x और देखिए है गुणा में इधर जाए भाग में होगा, यानी भाग में होने का मतलब कि 4/2 13/2, यहाँ पर हो जाएगा 9/2, यहाँ पर 6/2। अब क्या करेंगे, इसी पे इसे हम लगा देते हैं। अब आगे क्या करेंगे, देखिए आगे देखिए ये तो कट रहा है, ये तो हो गया हमारा 2, ये नहीं कट रहा तो वैसा ही रहेगा, यानी 13/2, 9 नहीं कट रहा है तो 9/2, 6 तो 3 हो गया हमारा, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास x का मान मिल गया 2 और एक मिला 9/2, 13/2 और यहाँ 3 चल रहा है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम x का मान, यानी x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। तो जब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर समीकरण 1 हमारा है, x का मान हमने निकाला, क्या हमने यहाँ निकाला है कि 2 और 9/2 यहाँ पर, और यहाँ हो गया 13/2 और 3 चलेगा, इसको हम बंद करेंगे प्लस लगा करके। देखिए y और अपनी जगह रह गया, बराबर में चल रहा है 2 4 6 3। अब इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से बंद कर देंगे। अब हमें केवल y का मान चाहिए, तो ये अपनी जगह रहेगा, ये पूरे भाग को प्लस में उधर भेज के माइनस कर देंगे, यानी कि 2 4 6 3 माइनस का, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 9/2 है, यहाँ 13/2 है, यहाँ 3 है। अब समझिए, अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको घटाएंगे, घटाने का मतलब y बराबर, देखिए 2 में से 2 गया तो हो गया 0। अब क्या करेंगे कि 6 में से 13/2 को हल करेंगे। चलिए यहाँ हल कर लेते हैं, 6 माइनस के 13/2 करेंगे तो यहाँ पर क्या 6 दूना के 12 और यहाँ 13/2, यानी यहाँ आ जाएगा 1/2, यानी यहाँ आ जाएगा हमने इसको घटाया यानी 1/2 आ गया। अब क्या करते हैं,
इसी प्रकार साथियों 4 में से 9/2 घटाते हैं, 4 माइनस के 9/2 यानी कि 1 4 दूना के 8 माइनस के 9/2 ये आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा हमारे पास -9/2, ये -1/2 आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, 3 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। देखिए यहाँ पर जो हमने 6 में से 13 घटाया था, एक बार देख लेते हैं कि जब 6 में से हमने 13 घटाया था 13/2 तो 6 दूना के 12 माइनस के 13/2 आया था, यानी कि -1/। देखिए यहाँ बड़ी वाली संख्या माइनस चिन्ह, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, हमने थोड़ी सी गलती कर दिया था। अब देखिए हमारा ये हो गया x और y का वैल्यू। तो x का वैल्यू हमने यहाँ निकाला, y का वैल्यू हमने यहाँ निकाला। यही था पूरा कैलकुलेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट और अपने मित्रों तक शेयर करके ही जाए। चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो में।